नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस पे एंड मैं आपका होस्ट सौरभ देवांगन आपका तहे दिल से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसे आपको पता है कि हम यहां पर MCQs का सीरीज़ कर रहे थे, तो यहां पर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का ये 6वां पार्ट है एंड मैं आपको बिलीव दिलाना चाहता हूं ये लास्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का। तो मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि इससे पहले आपने 5 पार्ट पूरे देखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो अभी जाकर देख लीजिएगा, है ना। अक्सर मैं बोलता हूँ लोगों को कि स्पीड कम से कम 1.5 का रखिएगा ताकि आप लिमिटेड टाइम पे ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस आप ले सकें, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड साथ साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोगों को। अगर आप शेयर करेंगे ना तो हम ये सीरीज़ पूरा कंप्लीट करेंगे। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ। अगर व्यूज़ हमको ज़्यादा मिलेगा तो हमको समझ में आएगा कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, है ना, वो इंटरेस्टेड हैं, वो स्टडी में इंटरेस्टेड हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि व्यापम जो होता है वो पहले जैसे 10 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे थे या 50 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे थे, कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कर रहे थे व्यापम में एंड कुछ डीप लेवल के क्वेश्चंस थे। मतलब आप ले लीजिए एडवांस लेवल के क्वेश्चन। अब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को कैसे हम क्रैक करें? अब मैंने जैसे अक्सर मैं बोलता हूँ कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, मतलब कुछ पॉइंट्स में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि जिसका सिलेक्शन होना है वो हो जाता है और किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अगर 1-2 नंबर से भी आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले लिए भाई तो इससे अच्छा और क्या होगा। इसलिए ये कंप्यूटर का जो चैप्टर है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा गोदागादी हो गया, चलिए कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट में हम सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर से हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपको मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोलना चाह रहा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो हम एक क्वेश्चन पे थे जहाँ पर, है ना, ये यहाँ से शुरू हो गया था। 1 मिनट, इधर उधर हो गया क्या? चलिए ठीक है। ये देखिए, ये जहाँ पर ऐसा करके ये आ गया था लास्ट में, ये जो हमारे टाइपराइटर थे उन्होंने ये भूल गए थे वो। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। भीम BHIM ऐप उपयोग करने के लिए यह ऐप UPI सक्षम बैंक खातों से किसी को धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता है, ठीक है। ये पहला है। दूसरा है, जहां एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं, भीम ऐप में प्रमाणीकरण के सिर्फ 2 घटक होते हैं। अभी इसमें बोला गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। चलिए इसके बारे में पता लगाना है, ठीक है। यहाँ पर कोई हमारे पास ऑप्शन है केवल एक या 2, ठीक है। उत्तर भी यहाँ पर हो गया, कोई बात नहीं। केवल 2 या ना तो 1 ना तो 2, ठीक है मिस्टर टाइपराइटर, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं, डिटेल देखते हैं। भीम BHIM भारत इंटरफेस फॉर मनी एक UPI आधारित भुगतान इंटरफेस है जो एकल पहचान जैसे मोबाइल नंबर या नाम के प्रयोग द्वारा रियल टाइम में धन का हस्तांतरण संभव बनाता है। आई थिंक आप लोग भी UPI तो यूज़ करते होंगे, भीम तो यूज़ करते ही होंगे, है ना। मैं तो करता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज की डेट में लाइफ में, ठीक है। भीम ऐप में प्रमाणीकरण ऑथराइजेशन का या सत्यापन के 3 स्तर 3 लेयर्स हैं। पहला स्तर डिवाइस ID तथा मोबाइल नंबर है। दूसरा स्तर वह बैंक अकाउंट है जिसे प्रयुक्त यूज़र भीम ऐप से लिंक करता है, जबकि अंतिम स्तर के रूप में UPI पिन है जो किसी लेन देन को पूरा करने के लिए आवश्यक है। इसके विपरीत चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण ऑथराइजेशन के केवल 2 घटक कंपोनेंट होते हैं, कथन 2 असत्य है। तो यह अगर कंपोनेंट 2 मतलब ये जो कथन है वो सेकंड वाला गलत होगा तो केवल 1 ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है।
चलिए आगे देखते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन सा ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कौन कौन सा है हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन। बेरिलियम, ठीक है, सेकंड है केडियम, थर्ड है क्रोमियम, ठीक है, फोर्थ है हेप्टाक्लोर, पांचवा है पारद, सिक्स है सीसा, सेवन्थ है प्लूटोनियम। ठीक है, इसमें से बोला जा रहा है नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सामने आ जाता कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं। ये लिखा हुआ है केवल 1 3 4 6 7, केवल 1 2 3 5 6, केवल 2 4 5 7 एंड 1 2 3 4 5 7। चलिए देखते हैं डिटेल्स में। ठीक है, हेप्टाक्लोर एक कीटनाशक पेस्टिसाइड है, अतः स्पष्ट है कि यह अपशिष्ट ई वेस्ट के रूप में निर्मुक्त रिलीज्ड नहीं हो सकता, अतः विकल्प बी अपशिष्ट अभीष्ट उत्तर है। तो भैया विकल्प बी कहाँ पर है? ये केवल 1 2 3 4 3 5 और 6 आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? ठीक है, देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, प्रकाशीय तंतु, ट्रांजिस्टर या समेकित परिपथ। चलिए आगे देखते हैं इसका डिटेल। तीसरी पीढ़ी संगणक, ठीक है, एक मिनट, हाँ, संगणक थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की खोज वर्ष 1964 में हुई थी। इसका मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव कंपोनेंट समेकित परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट है जो कई ट्रांजिस्टर से युक्त एक उपकरण डिवाइस है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा डी समेकित परिपथ। चलिए आगे देखते हैं। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, पहला उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति की, दूसरा संबंधित वित्तीय संसाधनों की, थर्ड है जनशक्ति के परीक्षण की, फोर्थ है एक अत्याधुनिक संरचना की। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं, पहला है 1 और 2, उसके बाद दूसरा है 1 2 3, थर्ड है 2 और 3 एंड फोर्थ है चारों सभी। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? हाँ, हो रहा है। चलिए, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण के में उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ साथ अत्याधुनिक संरचना और वित्तीय संसाधनों फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी आवश्यकता होती है। साथ ही कर्मचारियों को कंप्यूटर के प्रयोग हेतु प्रशिक्षित भी करना होता है। तो इसका आंसर है डी चारों सभी। आगे देखते हैं। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है एक मिनट अपनी गति से, शुद्धता से, उपरोक्त सभी से या स्मृति से। चलिए देखते हैं। कंप्यूटर बहुत तेज गति से गणनाएं कैलकुलेशन करता है। माइक्रो कंप्यूटर मिलियन गणनाएं प्रति सेकंड, मिलियन कैलकुलेशन पर सेकंड कार्यान्वित कर सकता है। कंप्यूटर बहुत ही शुद्ध गणनाएं करने वाली मशीन है। यह जटिल से जटिल गणनाएं कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बिना किसी त्रुटि एरर के करता है। कंप्यूटर की अपनी मुख्य तथा सहायक मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर के आंकड़ों डाटा को संचित स्टोर करने में सहायता करती है। तो हमारा आंसर है उपरोक्त सभी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस प्रकार के कंप्यूटर का सार्वत्रिक प्रयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मैन फ्रॉम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। देखो साथ साथ में आंसर करते रहोगे ना तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट बना रहता है आपके लिए भी। ठीक है, देखते हैं। आजकल सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर है। इसके अंतर्गत डेस्कटॉप कंप्यूटर, गेम कंसोल्स, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट कंप्यूटर, स्मार्टफोन, पीडीएस इत्यादि आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, डी आंसर इसका एकदम सही है। आगे देखते हैं। कौन सा उपकरण द्वितीयक उपकरण के रूप में वर्गीकृत नहीं है? परम, एनालॉग, डिजिटल या गतिमान। आगे देखते हैं इसके बारे में। परम को द्वितीयक उपकरण सेकेंडरी डिवाइस के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। एक द्वितीयक भंडारण उपकरण सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस SSD सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस
या बाह्य भंडारण एक्सटर्नल स्टोरेज के रूप में भी जाना जाता है। द्वितीयक संग्रहण कुछ मेगाबाइट्स से लेकर पेंटाबाइट तक डेटा के भंडारण की अनुमति देता है। यह डिवाइस लगभग सभी प्रोग्राम और एप्लीकेशन को कंप्यूटर पर संग्रहित करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर है परम भैया, यही हमारा आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। लोटस निम्न में से किसका नाम है? बताइए। लोटस फूल का नाम है? फिल्म का नाम है? बताइए। इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। चलिए देखते हैं डिटेल। एक मिनट। ठीक है, लोटस एक सॉफ्टवेयर का नाम है। ठीक है, तो क्या का नाम है ये? एक सॉफ्टवेयर का। तो लोटस एक वैसे फूल का भी नाम होता है, लेकिन हम यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो भैया सॉफ्टवेयर का नाम ही तो होगा। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था रूस में, ब्रिटेन में, यूएसए में, जापान में। क्या लगता है? जापान? नहीं भैया, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यूएस किया था सबसे पहले। डिजिटल कंप्यूटर का विकास डेवलपमेंट यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ था। यूएसए इसका आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? ठीक है, परमपद्म, चिप्स, फ्लोसाइवर, मार्क या अनुपम। ठीक है, आई थिंक थोड़ा बाहर से भी बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा होगा, साउंड आ रहा होगा। घर बन रहा है मेरे मतलब ऑफिस के पास में, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं ठीक ठाक माइक तो यूज़ कर ही रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान BARC, ठीक है, BARC ने वर्ष 1991 में समांतर संसाधन पैरेलल प्रोसेसिंग तकनीक पर आधारित सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में अनुसंधान रिसर्च लिखा हुआ है, ऐसा होता है ना, रिसर्च एवं विकास डेवलपमेंट प्रारंभ किया था। ठीक है, समानांतर संसाधन पैरेलल प्रोसेसिंग पर आधारित प्रथम सुपर कंप्यूटर अनुपम, ठीक है, 8604 ऐसा स्लैश लिखा हुआ है। ठीक है, जो 4 नोडों वाली प्रणाली थी को दिसंबर 1991 में विकसित किया गया था। अनुपम श्रृंखला अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का उपयोग भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा जटिल गणनाएं कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन समस्याओं के हल के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर है अनुपम खैर अनुपम हमारा आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। आईसी के वर्गीकरण का आधार है ट्रांजिस्टर द्वारा की संख्या, ट्रांजिस्टरों की संख्या, कंप्यूटर के प्रकार, उत्पादक कंपनी या डायोडों की संख्या। ये डायोडों की संख्या। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका डिटेल। एकल चिप सिंगल चिप में लगाए जा सकने वाले ट्रांजिस्टरों की संख्या के आधार पर आईसीस को 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। अभी देखते हैं क्या क्या में किया जा सकता है। एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई, ठीक है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, एलएसआई, ठीक है, एलएसआई इसका है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद है वीएलएसआई इसका मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद है यूएलएसआई का मतलब क्या होगा? यूएलएसआई का मतलब है यूएलएसआई इसका मतलब है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो आईसी के वर्गीकरण का आधार है ट्रांजिस्टरों की संख्या। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। सेलेरोन, पेंटिनियम और कोर क्रम प्रारूप है। कंप्यूटर रैम RAM के, कंप्यूटर माइक्रोचिप के, कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के, उपरोक्त सभी के। ठीक है, आगे देखते हैं इसका आंसर। सेलेरोन, पेंटियम तथा कोर कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के प्रकार हैं। तो किसके प्रकार हैं? माइक्रो प्रोसेसर के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित
सुपर कंप्यूटर परियोजना है? परम द्वारा, परम पद्म, फ्लोसाई वर्माक, चिप्स, अनुपम। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अच्छा ये तो हो गया क्वेश्चन, ओहो चलिए डबल डबल हो गया, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को कहा जाता है? कंप्यूटर गवर्नेंस, ईमेल गवर्नेंस, इंटरनेट गवर्नेंस, ई गवर्नेंस। ये ई गवर्नेंस। देखते हैं इसका डिटेल। शासन व्यवस्था की प्रक्रिया, प्रोसेस को संगणक कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट के द्वारा आम जनता तक पहुंचाना ई प्रशासन। इसका मतलब क्या होता है? ई गवर्नेंस कहलाता है। ई प्रशासन की मदद से सेवाओं को तेजी से प्रदान किया जा सकता है, उनकी उत्पादकता प्रोडक्टिविटी एवं प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है तथा उन्हें नागरिक केंद्रित सिटीजन सेंट्रिक बनाया जा सकता है। तो हमारा आंसर है ई गवर्नेंस। ठीक है, तो गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नेंस होगा, डायरेक्ट याद रखना, ई गवर्नेंस याद करना। ठीक है, चलिए डेटा का एक वचन क्या है? अच्छा इसका भी एक वचन होता है। ठीक है, देखते हैं। डेटम, डॉट, डाटा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। डेटा का एक वचन है डाटम। ठीक है, कहाँ है डाटम? ये भैया ए नंबर आपको मिल गया हमको, डाटम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहेगा? 28 दिन, 30 दिन, 7 डेज या 15 डेज? चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चित्र संदेश इमेज मैसेज मोबाइल फ़ोन में के निजी इनबॉक्स में अधिकतम 30 दिनों तक रह सकता है। इससे अधिक दिनों तक चित्र संदेश को सुरक्षित रखने के लिए उस संदेश को सेव करना अनिवार्य है। तो टेक कितना दिन है? 30 डेज। चलिए आगे देखते हैं। अरे यार ये कर लिए थे अपन, ये 30 डेज। ठीक है, 100 MHz। ठीक है, क्लॉक आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति से युक्त एक माइक्रोप्रोसेसर की क्लॉक अवधि होती है INS। ठीक है, 1 NS है शायद, ये 1 NS है। ठीक है, 10 NS, 1000 NS या 100 NS। चलिए आगे देखते हैं। 1 is equal to 100 MHz। हम जानते हैं कि माइक्रोप्रोसेसर की क्लॉक अवधि 0.00 इज इक्वल टू 0.0 ऐसा करके कुछ मल्टीप्लिकेशन है, आप देखिएगा। ठीक है, तो इसका हमको आंसर मिल गया 100 NS नैनो सेकेंड है। ठीक है, तो इसका आंसर है 10 नैनो सेकेंड। ठीक है, आगे देखते हैं। सिम की का पूरा स्वरूप है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मशीन, सेल्फ आइडेंटिटी मशीन या सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिम शब्द सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल का लघु रूप शॉर्ट फॉर्म है। यह एक एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसमें मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर मोबाइल टेलीफोनी के लिए आवश्यक सर्विस सब्सक्राइबर की संचित रहती है। ठीक है, स्टोर रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर है, हमको मिल गया सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीटी का तात्पर्य है इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कोड टेक्निक्स, इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आईसीटी का तात्पर्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है। आईसीटी में सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ दूरभाष संचार, टेलीफोनिक या टेलीफोन कम्युनिकेशन, प्रसारण मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया और सभी प्रकार के ऑडियो एवं वीडियो प्रक्रमण, प्रोसेसिंग एवं प्रेषण सेंडिंग शामिल होते हैं। तो इसका आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। सर्किट ब्रेकर वाला डिवाइस जो
हार्डवेयर को पावर सोर्स से अलग करने और वोल्टेज स्पाइक से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है उसे खालिस्तान डैश कहते हैं। देखते हैं वोल्टेज ब्रेकर, सर्ज प्रोटेक्टर, वोल्टेज प्रोटेक्टर, ई भी दिया हुआ है ALU। सर्ज प्रोटेक्टर वह सर्किट ब्रेकर वाला डिवाइस है जो हार्डवेयर को पावर सोर्स से पृथक करने और वोल्टेज स्पाइक्स से प्रोटेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा वोल्टेज के अनापेक्षित आकस्मिक उतार चढ़ाव से सिस्टम के हार्डवेयर को सुरक्षित सेव किया जाता है। तो हमारा आंसर है सर्ज प्रोटेक्टर। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह कहलाती है माइक्रो टेक्नोलॉजी, माइक्रो एनकैप्सुलेशन, माइक्रो मल्टीमीडिया, माइक्रो एरे। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। माइक्रो एनकैप्सुलेशन प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त किया जाता है। क्या है? माइक्रो एनकैप्सुलेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है? यूथसेट, इंटेलसेट, ओशियन सेट, ओके, एक्स्ट्रोसेट। चलिए देखते हैं। यूथसेट रूस भारत का वैज्ञानिक शैक्षिक कृत्रिम उपग्रह है। ओशियन सैट महासागरीय अनुप्रयोगों के लिए निर्मित उपग्रह है। एस्ट्रोसेट खगोलीय शोध को समर्पित भारत की पहली वेधशाला ऑब्जर्वेटरी है। इसका प्रक्षेपण 28 सितंबर 2015 को PSLV द्वारा किया गया था, जबकि इंटेलसेट एक संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट सेवा प्रदान करता है। तो हमारा आंसर है इंटेलसेट। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT स्कैन का अर्थ है, ठीक है, कंप्यूटर एनालिसिस टेस्ट, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, कंप्यूटर एनालाइज्ड टोमोग्राफी, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टेस्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी का संक्षिप्त रूप है। इसमें मस्तिष्क का विभिन्न अक्षों से एक्स किरणों द्वारा छाया चित्र लेकर कंप्यूटर के माध्यम से विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? आई थिंक हम लास्ट के 2-3 क्वेश्चन पे ही हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर वाला जो चैप्टर है वो टोटली कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद नया चैप्टर हम शुरू करेंगे कंप्यूटर का। ठीक है, तो रिस्पॉन्स अच्छा देना भाई। ठीक है, कंप्यूटर शिक्षा पर, मूल्य शिक्षा पर, पर्यावरण शिक्षा पर या कौशल विकास पर? देखिए, कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कंप्यूटर शिक्षा पर ही होगा, लेकिन हम डिटेल्स देखेंगे। विद्यावाहिनी परियोजना कंप्यूटर शिक्षा, एजुकेशन और सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT पर बल देता है। इसका मतलब है हमारा आंसर है विद्यावाहिनी परियोजना कंप्यूटर शिक्षा पर बल देता है। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से धन अवस्था युक्ति का उदाहरण क्या है? डायोड, पेंटोड, ट्रायोड, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। धन अवस्था युक्ति का उदाहरण क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर है, क्योंकि इसमें धारा का मान पहले से अधिक या धनात्मक हो सकता है। तो हमारा आंसर है क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। आई थिंक हम कंप्लीट हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड साथ साथ में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्यूटर का अगला चैप्टर करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का जो चैप्टर था
इसमें हमारे पास 6 चैप्टर थे, मतलब 6 चैप्टर नहीं 6 वीडियोस में हमने बनाया है, ठीक है। सारा कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ क्वेश्चन छूटेगा नहीं इससे, ठीक है। मैं इतना तो आपको भरोसा दिलवा सकता हूँ, ठीक है। और अगर एक बार अगर आपने वीडियो देख लिया है ना, तो अगर आपके पास टाइम है तो रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि रिविजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिविजन अगर आप नहीं कर पाए तो वो सबसे बड़ा मतलब बोल सकता हूँ मैं कि हमारा मतलब दोष होता है अगर हम रिविजन नहीं करते। तो रिविजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी चीज़ को बार बार करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट टाइम बाइक चलाई होगी, ठीक है, तो आपके लिए जो बाइक का क्लच होता है ना, क्लच, ठीक है, वो दबाकर गियर मारना काफ़ी डिफिकल्ट था होगा, बट धीरे धीरे इतना हैबिट हो गया ना कि आज आप जब बाइक चलाते हैं ना, तो अगर आप गर्ल होंगे तो आप देखे होंगे बाइक चलाते हुए किसी को, या कभी आप ट्राई भी किए होंगे, अलग बात है। लेकिन क्या होता है कि जब हम अब गाड़ी चलाते हैं ना, तो हम ब्रेक हो या क्लच हो वो अपने आप होता है, वो हमको है ना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब दिमाग लगा कि हाँ इस टाइम क्लच दबाना है, इस टाइम कैसे करना है, हमारे पास प्रॉपर होता है हर चीज़। क्यों? इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुका है, रिवाइज हो चुका है वो। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ रिविज़न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब हमारी ये आरक्षण का प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए और धड़ाधड़ आपके सामने है ना जॉब्स आ जाएं, उस टाइम आप पछताओ कि अरे यार काश मैं उस टाइम कर ले रहता। उससे अच्छा है कि आज ही पढ़ें और रिवाइज भी तरीके से करने, ऐसा पढ़ें आज कि कल ही एग्ज़ाम है, तभी माना जाएगा भाई कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर के साथ शुरू करेंगे कंप्यूटर का। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, सौरभ देवांगन।